ना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, सुबह के समाचारों के साथ मैं हूं मिनती। सबसे पहले डालते हैं एक नजर मुख्य समाचारों पर। जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही है चर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को फिर से मिलेगी सफलता। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से प्रदेश भर में लोगों को दी जा रही है केंद्रीय योजनाओं की जानकारी। और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को संभालने के काबिल नहीं है। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल हुए। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में साइबर अपराध, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर भी प्रभावी रणनीति बनाने की चर्चा की जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी इससे जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे मंदिर में पूजा अर्चना की और 22 जनवरी को विभिन्न मंदिरों में लोगों से पूजा अर्चना करने का आग्रह किया। श्री चौधरी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली योजनाओं पर भी चर्चा की। 22 तारीख को नहीं कराना है। 22 तारीख को गुरुचरण जी सब लोगों से आकर अपने मंदिर में पूजा और लोग परिवार को उजाला योजना के माध्यम से उनको उजाला योजना का गैस सिलेंडर दिया गया। साथ ही साथ लगभग बिहार में 2 करोड़ परिवार, मतलब लगभग 10 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, रसोई गैस दिया, खाना दिया, खाने के बाद इलाज की चिंता किया। 6 करोड़ 27 लाख लोगों को बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसमें लगभग 1 करोड़ लोगों का बन भी गया। बिहार की सरकार थोड़ा सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार को है कि गरीब का कल्याण हो, गरीब का उत्थान हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को फिर से सफलता मिलेगी। देश के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी अगली बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। श्री प्रसाद ने कहा कि इंडी गठबंधन एक स्वार्थी गठबंधन है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के विभिन्न दल अभी तक सीटों को लेकर तालमेल नहीं कर सके हैं। ये तो होना ही था। ये कौन सी नई बात है? जिस तरह से ये स्वार्थी गठबंधन है, तो कोई 50 मांग रहा है तो कोई 2 दे रहा है, तो ये लड़ाई तो है, तो होगी होगी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ कभी नीतीश कुमार रूस जाते हैं तो संयोजक बनाने की बात होती है तो उनके लोग कहते हैं तो प्रधानमंत्री मटेरियल है। वहां ममता जी कहती है मैं क्यों नहीं, कांग्रेस लोग कहते हैं राहुल गांधी क्यों नहीं, यूपी में अखिलेश के लोग कहते हैं अखिलेश जी क्यों नहीं, वहां कहते हैं उद्धव ठाकरे के बेटे क्यों नहीं। तो एक तरफ ये हाल है, न नेता का पता, न नीति का पता, न नीयत का पता, और हो रही है उठापटक। तो देश ऐसे लोगों के साथ नहीं चलेगा
नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा, ऐतिहासिक विजय होगी हम। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड के आलमपुर और विश्रामपुर तथा शहरी क्षेत्र के अमरा तालाब में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का लोगों ने स्वागत किया। जागरूकता रथ के माध्यम से उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। लाभार्थी विजय सिंह ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत उन्हें रहने को पक्का मकान मिला है। लाभार्थी शिवपूजन सिंह कुशवाहा ने बताया कि आयुष्मान कार्ड और गैस सिलेंडर मिलने से उन्हें काफी सुविधा हुई है। कच्चा का मकान था, मिट्टी का था, क्योंकि हम हमेशा बरसात में हम लोग बहुत दिक्कत में थे। मेरा नाम रितेश कुमार से पड़ेगा। मुझे सिंह हमको बहुत प्रधानमंत्री की योजना से बहुत लाभ मिला है। एक इंदिरा आवास मिला है, रहने के लिए घर और राशन भी मिलता है। और प्रधानमंत्री हमको बहुत मैंने सुविधा दिए हैं। यही हम कह सकते हैं कि सबको भी पहुँचे। और प्रधानमंत्री से हमको राशन मिल रहा है फ्री का और कोयनी मिला है और गैस सिलेंडर मिलल बा। मोदी जी के माध्यम से हमारा आयुष्मान कार्ड मिलल बा। भगवान तरफ से हम बीमार होखी, लेकिन हमारा के लाभ मिल चुकल बा। राशन भी हमारा के मिलेला। मोदी जी के तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देव। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड की जोगियारा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से लोगों को विभिन्न जनकल्याणी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने का भी संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर लाभार्थी सोनिया देवी और जगन्नाथ दास ने विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी जताया। नवाब मैम, हम शपथ लेते हैं कि बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता विश्वकर्मा भाई बहनों को विकास के लिए मिल रहा है। जिन्होंने कार्ड बनवा लिया है वो ठीक है, कम से कम जोगियारा के आदमी को 4 साल में मिलता है। ऑलरेडी नाम पहले से दोनों पहले से आई देखिए था जोगियारा का मिलैया राशन मिलैया। हमरा 10 किलो दोनों व्यक्ति के मिलैया, 5 किलो राशन में। हाँ दै छियै आप लोगों को हुनकर से मिलैया 24 मोदी सरकार के लाभ की। तो जो लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री योजना से मोदी जी के हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। आया मतलब जो आयुष्मान कार्ड में भारत आयुष्मान मोदी जी मतलब हम लोग को मतलब जो मदद करते हैं, धन्यवाद नहीं देंगे तो किसको देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सरकारी योजनाओं के बारे में न केवल जानकारियां हासिल कर रहे हैं, बल्कि उन योजनाओं से कई नए लोग भी जुड़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मोहब्बतपुर प्रखंड की जयती और फरीदपुर पंचायत पहुंचा। यहां लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने सरकार की सभी योजनाओं को तन्मयता के साथ सुना। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ खगड़िया सदर प्रखंड के मथार गांव पहुंचा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर लोगों का इलाज किया गया। इस मौके पर नाबार्ड की जिला विकास प्रबंधक राखी कुमारी ने लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
इस रथ के माध्यम से यही जो भारत सरकार की योजनाएं चलाई जा रही, विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे शौचालय योजना हो गया, आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आयुष्मान कार्ड योजना हो गया, और भी बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही है लोगों के हित में, उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। मोदी सरकार की लोक हितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प रथ सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड की डहरिया पंचायत पहुंचा। एलईडी के माध्यम से लोगों को योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही लोगों ने 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड की बेरी ग्राम पंचायत पहुंची। यहां स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई। पटना के चिरैया टांड में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचने पर लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। विभिन्न जिलों में रथ पहुंचने के दौरान हमारी मुलाकात लाभार्थियों से हुई। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। ज्योति जी का महिला ग्राम संगठन का सदस्य हूँ, सुंदर जी का संपूर्ण संघ के सदस्य हूँ और पशु डिपार्टमेंट भी काम भी करती। हम पहले जीविका से नहीं जुड़े थे, तो हम लोग घर के अंदर ही रहते थे, कुछ नहीं जानकारी थे हम लोग के पहले, लेकिन अब जैसे हम लोग जीविका में जुड़ गए हैं तो हम अपना घर से बाहर 10 दीदी इकट्ठा होकर हम अपना समूह चलाते हैं। 10 रुपया का बचत भी करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग 10 रुपया से हम लोग 10 रुपया से ही हम लोग 5 लाख रुपया हम लोग को दीदी का प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की बहुत अच्छी है कि मेरे पंचायत जयतीपुर पंचायत में आज प्रधानमंत्री की तरफ से विकसित भारत के लिए यह संकल्प दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ हम कहते हैं कि सभी लड़का लड़कियों को, आजकल तो लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो हम तो बोलते हैं कि मेरा भी है कुछ हौसला। अभी तो हम एनसीसी का तैयारी कर रहे हैं, आगे जाकर फौज लेना चाहते हैं। सभी को बोलते हैं कि फौज जिसका जो सपना है उसको करो। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। दादू आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को संभालने के काबिल नहीं है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार से प्रदेश भी संभल नहीं रहा है। पिछले कुछ महीनों में उनकी गतिविधियों को देखकर लगता है कि वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं। बनाना चाह रहा है, वो बनना चाह रहे हैं, कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा, ना ही वो मेरी चिंताओं में से। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाती है कि नहीं। भले ये उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी, मेरे मुख्यमंत्री बनना जरूर चाहते हैं, पर जिनसे बिहार नहीं संभलता वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और संभवतः यही कारण होगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रही है चर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को फिर से मिलेगी सफलता। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से प्रदेश भर में लोगों को दी जा रही है केंद्रीय योजनाओं की जानकारी।
और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार इंडी गठबंधन को संभालने के काबिल नहीं हैं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का हिंदी बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार। दो मिनट।